खास खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं पीआर इंडिया न्यूज, पब्लिक की बात पब्लिक के साथ। तो आइए शुरू करते हैं खास खबरों का सिलसिला। दशहरे पर दुर्गा पूजा के दौरान जीयनपुर कस्बे में वैसे तो कई पूजा पंडाल सजते हैं, लेकिन लघु बाल संघ द्वारा सजाया गया भव्य पंडाल यादगार हो जाता है। पिछले 3 दशक से परंपरा का निर्वहन करते हुए इस बार भी लघु बाल संघ द्वारा नगर पंचायत जीयनपुर में मां भगवती की भव्य मूर्ति स्थापना की गई। देवी पूजन हुआ, नव कन्या पूजन हुआ और उसके बाद भंडारे का आयोजन। इसमें बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे और प्रसाद ग्रहण किया। समिति के अध्यक्ष सतीश सोनकर ने पीआर इंडिया न्यूज को बताया कि हमारी युवा टीम बखूबी इसमें सहयोग करती है और बढ़ चढ़कर इस महाअभियान को पूरा कराती है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता ने मौका दिया तो इसी प्रकार नगर की सेवा करना चाहता हूँ। ये बाल संघ दुर्गा पूजा समिति के मैं 90 से अध्यक्ष रहा हूँ और 90 से आज तक बाल दुर्गा पूजा समिति की तरफ से ये पूरी जीयनपुर की रक्षा और शुभकामनाएं की वजह से मैं आज तक पूरी कार्यक्रम चलते रहा है और मैं चाहता हूं कि ये परंपरा जब तक मैं न रहूं तब तक चलते रहे। अच्छा, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? मैं जीयनपुर वाले नगरवासियों को हाथ जोड़ के शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस अवसर पर कन्हैया यादव, दिनेश पाठक, पवन श्रीवास्तव, सरवन यादव, जीतू प्रजापति और धर्मेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में संभ्रांत नागरिक मौजूद रहे। एक कार्यक्रम हमारे यहाँ 90 के दशक से होता हुआ आ रहा है, जिसके देख रेख में हमेशा ही अध्यक्ष के रूप में सतीश कुमार सोनकर जी रहे हैं और अभी तक चला आता आ रहा है। और भंडारे का व्यवस्था और मूर्ति की व्यवस्था, सारी व्यवस्था इनके नेतृत्व में 90 के दशक से देखा ही जा रहा है अभी तक। और ये सारी व्यवस्था नगर को लेकर चलते हैं और नगर के ही हिसाब से करते हैं। अच्छा, और क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? लोगों को संदेश देना चाहें कि आने वाले समय में सीट हो जाती है तो उनको एक बार सेवा करने का मौका जरूर दिया जाए। नगर की सेवा ये नगर अध्यक्ष होकर करना चाहते हैं। ये वैसे तो ये नगर अध्यक्ष 90 के दशक से ही है, लेकिन एक बार कुर्सी पर बैठ के नगर की सेवा करना चाहते हैं और इनको मौका दिया जाए कि समाज का ये सेवा और जीयनपुर की नगर पंचायत की सेवा एक करें चेयरमैन के रूप में। पिछले 2 साल से कोविड संकट के कारण मेला उस तरह से नहीं लग पाया, लेकिन इस बार गंभीरपुर का मेला ऐतिहासिक हो गया। जगह जगह पूजा पंडाल सजे हुए थे और बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं पूजा पंडाल देखने निकले थे। भीड़ भाड़ ज्यादा होने से पुलिस को मेन रूट पर आवागमन बंद करना पड़ा और ग्राम सभा रानीपुर रजमो अंबेडकर मोड़ पर बैरियर लगाकर गाड़ियों को दूसरे रास्ते से भेजा गया। जी हाँ, यहाँ पर गंभीरपुर थाने की पुलिस मजबूती से और जिम्मेदारी पूर्वक ड्यूटी कर रही थी। यहाँ पर खुद हेड कांस्टेबल रामजियावन थरवार, सच्चिदानंद तिवारी, राजेश यादव मौजूद रहे और वाहनों को डाइवर्ट कर दिया गया। मेले में देर रात तक भीड़ भाड़ देखी गई और यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। दीपक भारती की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। कोरोना संकट कम हो रहा है, यही वजह है कि इस बार हर त्योहार पर कुछ ज्यादा ही फील गुड हो रहा है। जी हाँ, दशहरे के बाद अब दिवाली आने वाली है। इसी बीच हम आपको बता दें कि आजमगढ़ शहर के जजी मैदान में प्रदर्शनी भी लगने जा रही है। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जनपद न्यायालय के जजी मैदान में नवंबर माह में ही प्रदर्शनी लगेगी। इस बाबत विशेष न्यायाधीश SC/ST आजमगढ़ शिवचंद ने बताया कि जनपद आजमगढ़ के जजी मैदान में प्रदर्शनी लगाए जाने हेतु टेंडर आमंत्रित किया गया है। इसके लिए 30 अक्टूबर तक टेंडर भरा जाना है। इसमें तमाम प्रक्रियाएं पूरी करनी है, जिसे कोई भी जाकर नजारत अनुभाग से जान सकता है अथवा न्यायालय की वेबसाइट पर जाकर देख सकता है। शहरवासियों के लिए खुशखबरी है कि इस बार प्रदर्शनी लगेगी और वहां ढेर सारा धूम मचेगा। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक में कई विभागों की कर वसूली की समीक्षा की तो पता चला कि कई विभाग अभी भी काफी पीछे हैं। इस बाबत उन्होंने सख्त आदेश देते हुए विभाग के उच्च अधिकारियों से कहा
कि कर वसूली हर हाल में लक्ष्य के सापेक्ष पूरी होनी चाहिए, इसमें कोई भी लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वसूली 100 से 150% तक वृद्धि करके तत्काल पूरा किया जाए। उन्होंने विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों को कर वसूली में तेजी लाने का सख्त निर्देश दिया है। इसके अलावा खनन विभाग को कहा है कि पट्टा प्रक्रिया में तेजी लाएं, जिससे राजस्व में वृद्धि हो सके। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, नगर विकास, वाणिज्य कर, आबकारी एवं परिवहन विभाग को भी कर वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया है। इस बैठक में कई विभागों के वरिष्ठ अफसर मौजूद रहे। लोक सेवा आयोग की परीक्षा इस बार आजमगढ़ में रविवार को होने जा रही है। आज जिलाधिकारी राजेश कुमार ने एक तैयारी बैठक में सभी केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिया कि बेहद संवेदनशील इस परीक्षा को सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराना है, लिहाजा आप लोग जिम्मेदारी पूर्वक इसमें सहयोग करिए। जिलाधिकारी ने रूहाल के सभागार में तैयारी बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी की शीर्ष प्राथमिकता है कि परीक्षा को हर हाल में शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाए। ऐसे में सभी अफसर जान लें कि कोई भी लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सभी केंद्र व्यवस्थापक परीक्षा केंद्रों के दरवाजे, खिड़कियां सहित सारी व्यवस्था को एक बार देख लें, कहीं कोई कमी हो तो उसे तत्काल सुधार लिया जाए। उन्होंने स्टैटिक मजिस्ट्रेटों और सेक्टर मजिस्ट्रेटों को भी कहा कि परीक्षा केंद्र का एक बार दौरा कर वहां की व्यवस्था जरूर देख लें। इस बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह, एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर वीके शर्मा, सभी केंद्र व्यवस्थापक, सेक्टर, जोनल और स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहे। विक्रांत राव की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। महाराजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात डॉक्टर अंगद यादव के ट्रांसफर प्रकरण ने विभाग के अंदर चल रही सियासत, गुड़ागड़ित और जातिगत भावना का पोल पट्टी खोल दिया है। जी हां, डॉक्टर साहब की उल्टा हवा बाढ़ चौकी पर तैनाती हुई थी, लेकिन वो ड्यूटी पर नहीं जा रहे थे। जनता ने जब शिकायत की तो सीएमओ साहब ने उनका ट्रांसफर नए स्थान पर कर दिया था। नए स्थान पर ज्वाइनिंग करने की कौन कहे, डॉक्टर साहब ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के लेटर पैड का दुरुपयोग किया और सीएमओ साहब के ऊपर दबाव बनाकर अपनी तैनाती मनचाहे स्थल पर कराने लगे। इस बारे में हम आपको दिखाते हैं वो लेटर पैड, जिससे पता लग रहा है कि स्वास्थ्य विभाग में कितनी बीमारी है। अब सुनिए वो ऑडियो जिसके तहत पता चला है कि जिला पंचायत सदस्य के लेटर पैड का दुरुपयोग हुआ, किसी को खबर ही नहीं। निशान जी नमस्कार जी। सही व्यस्त है क्या? हेलो जी हाँ, बताइए। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि आपका मैं ये बोल रहा था आपका कोई लेटर हेड लगा है किसी डॉक्टर को हटाने और किसी डॉक्टर को रखने के लिए क्या? क्या हुआ? मैं पूछ रहा हूँ तो मतलब ये आपने लिखा है कि अंगद को, डॉक्टर अंगद जो स्थानांतरित डॉक्टर हैं अंगद यादव, उनको फिर से महाराज लाने के लिए और जो वहाँ के इंचार्ज हैं उनको हटाने के लिए। जैसे हमारे यहाँ आए थे हौसिला से, तो कौन आया था? जी, हौसिला सिंह आए थे। हाँ, वो थे तो उनका पारस जी का था, हमारा था, फौजदार यादव का था, कई लोगों का था। तो मतलब कहने का, मेरे ये कहने का तात्पर्य है, क्या आपने ये जो दिया है ये सही है कि आपने उसको अपनी सहमति व्यक्त करी है कि नहीं, उनको हटा दिया जाए और इनका स्थानांतरण रोक दिया जाए? जैसे वो बता रहे थे कि कोई मतलब डॉक्टर बदतमीजी करता, बदतमीज है, उसके मैटर पे तो लोग आए तो शिकायत बाई लेटर करवा दीजिए, अपना महकाल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जब कोई दुष्ट आदमी है तो फिर उसको हटाइए। अच्छे नहीं तो आप जब तक आप न समझ लें, जब तक आप न अपने स्तर से, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जब तक न समझ लें अपना लेटर हेड ऐसे ही आप दे देंगे किसी को? अच्छा, क्या कुछ गड़बड़ी हुआ क्या? काहे नहीं है, जो स्थानांतरित डॉक्टर है वो खुद जो है स्थानांतरण सीएमओ का आदेश की अवहेलना कर रहा है, और वो बदमाश कैसे हो सकता है, वो शरीफ कैसे हो सकता है जो अवहेलना खुद आदेश का कर रहा है? हाँ, ठीक है। अच्छा, और आप जैसे जिम्मेदार आदमी और बिना सोचे समझे लेटर हेड का इस्तेमाल करेंगे और किसी के कहने पे दे देंगे,
और उसमें वो क्या लिखेगा क्या नहीं लिखेगा, ये तो बात सही है। हाँ, ये तो नहीं सोचा उस समय। सही। तो फिर ये गलत प्रभाव पड़ता है ना, आपकी क्रेडेंशियल पे सवाल उठेगा ना। तो कम से कम इसका आप जैसा भी है उचित समझें। ऐसे आपको मैं क्या उस पर क्या लिखूं सहमति, इस पे जैसे कहने का मतलब ये चूंकि लेटर हेड आप लोगों का न्यूज की तरफ जा रहा है, तो आप तो खुद ही नहीं जानते हैं कि हाँ वो डॉक्टर कौन है, किसको हटाने की बात की जा रही है, किसको वापस बुलाने की बात की जा रही है, आप खुद ही नहीं जानते हैं। नहीं, हम नहीं जानते। सही चीज है। सही है, तो फिर आपके लेटर हेड का इस्तेमाल हुआ। मामला साफ है, स्वास्थ्य विभाग में ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई जरूरी है। अब देखना है कि स्वास्थ्य विभाग के बड़े अफसर इस मामले में सख्त कार्रवाई कब करते हैं। महाराजगंज से ब्यूरो चीफ राज नारायण मिश्र की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज।